स्टूडेंट्स, आज GIC लेक्चरर के 2015 के ही पेपर हैं, ये दूसरे डिपार्टमेंट के क्वेश्चन पेपर हैं, बट हैं ये GIC लेवल के ही। तो उसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम आज फिर से सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आज ये लास्ट पार्ट है जिससे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस GIC में आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 1 dy/dx इज इक्वल टू 1, यानी x प्लस 1 dy/dx इज इक्वल टू 1। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द ऑप्शन इज दिस। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसी ऑप्शन से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन में हम आते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ x प्लस वाई प्लस 1 dy/dx इज इक्वल टू 1 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम जो ये पूरा टर्म है x प्लस वाई का, इसको हम 1 के डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर देते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई प्लस 1। अब एक तरीके से ये थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कौन सा है, इसको हम रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसको रिड्यूस करना पड़ता है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे वो टाइप याद रखना पड़ेगा जो सेकेंड टाइप था, dy/dx इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल मतलब प्लस 1। ठीक, ये हो गया। या तो इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू ax by प्लस c इज अपॉन कैपिटल AX कैपिटल BY प्लस कैपिटल C इज इक्वल टू। जब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी होती हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें जो पहला स्टेप देखना होता है, हमें ये जो वैल्यूज़ होती हैं, यानी जो ax प्लस बी और ये ax प्लस बी की जो पावर है वो सेम होनी चाहिए, मतलब ये 1 डिग्री ही होनी चाहिए, इनकी जो डिग्री है 1 होनी चाहिए। और इसमें a अपॉन b अपॉन कैपिटल B ये इक्वल होना ज़रूरी है। अगर ये इक्वल होते हैं तब हम क्या करते हैं, जो स्मॉल x होता है उसकी जगह पर हम कैपिटल X प्लस h रखते हैं, कैपिटल Y जो स्मॉल y होता है उसकी जगह कैपिटल Y प्लस k रख सकते हैं। या आप डायरेक्टली इसमें जो x प्लस यानी कि ax प्लस by ये हो गया, इसको हम u लेट कर सकते हैं। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी, जैसे कि इसको भी ले सकते हैं और इसको भी, इसको बट ध्यान रखना होता है इसको कब लेते हैं, जब डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म दिया हो, मतलब न्यूमरेटर भी दिया हो डिनोमिनेटर भी दिया हो, उस टाइम ये हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन जब ओनली डिनोमिनेटर दिया हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इस तरीके से उसको रिड्यूस कर देते हैं, ax प्लस by इज इक्वल टू u लेके रिड्यूस कर देते हैं। उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करके dy/dx की वैल्यू निकालते हैं और dy/dx की वैल्यू निकालने के बाद क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ax प्लस b ऊपर न्यूमरेटर में तो नहीं दिया हुआ है बट डिनोमिनेटर में x प्लस वाई प्लस 1 दिया हुआ है, जिससे कि हम ax प्लस by इसको लेट कर सकते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू u ये लेट किया गया। अब डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 प्लस dy/dx इज इक्वल टू du अपॉन dx, ये du अपॉन dx हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे dy/dx है उसके प्लेस पे du अपॉन dx को पुट करेंगे एंड जहाँ पे x प्लस वाई दिया होगा उसके प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, u पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को इसको हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो रिड्यूस दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ u। ठीक है, तो 1 प्लस du अपॉन dx। अब ये 1 प्लस नहीं, क्योंकि इस 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 1 जब इस इधर ट्रांसफ़र किया जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1 प्लस du अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब इस 1 को हम उधर यानी कि राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, तो du अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 प्लस 1। नाउ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा u प्लस 2 अपॉन u प्लस 1। अब इसके बाद जो u का टर्म है वो उसमें u की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, x का टर्म तो है नहीं तो इसमें 1 dx ले लेंगे हम। तो ये हो जाएगा u प्लस 1 अपॉन u प्लस 2
डी यू इज इक्वल टू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट बोथ, दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब है इसमें +1 और -1 कर देते हैं। जब इसमें हम +1 -1 करेंगे तो u+2 अपॉन u+2 हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन u+1 डी यू इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x प्लस कांस्टेंट होता है। माइनस का 1 अपॉन u+1 क्या हो जाएगा, log u+1 इज इक्वल टू x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब u के प्लेस पर हम पहले क्या पुट कर देंगे, u के प्लेस पर जो वैल्यू हमने लेट की थी, क्या लेट की थी हमने, x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, ये हमने लेट किया था। तो इस वैल्यू को हम इस u के प्लेस पर पुट कर दे रहे हैं। तो इसके प्लेस पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस लॉग x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस सी हो जाएगा। ना x क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इस हम log x प्लस वाई को हम किधर, इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस सी इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम x प्लस वाई प्लस 1 कर लेंगे। उसके बाद अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, ये हो गया y माइनस सी। अब log x प्लस वाई प्लस 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको एक मिनट देखिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं, हाँ मिस्टेक हुई है। यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे हम 2 पुट कर देते हैं, यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। और एक चीज़ हम भी ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो कांस्टेंट्स हैं, जो ऑप्शन की अगर बात करें, जो कांस्टेंट्स हैं ये सारे के सारे कांस्टेंट मल्टीपल में दिए हुए हैं, ई के साथ मल्टीप्लिकेशन है, ई के साथ मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हमें लॉग लेना पड़ेगा। इसको हम log c लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसको हम क्या लिखेंगे, log c लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो log x प्लस वाई प्लस log c हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको जो सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई प्लस 2 प्लस लॉग c, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई प्लस 2 इंटू सी हो जाएगा, ये हो गया। अब इस लॉग को इधर अगर ट्रांसफर करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, e की पावर y इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इसको हम c डैश ले लेते हैं, ठीक है। हर जगह सी डैश, क्योंकि लास्ट में हमें कांस्टेंट चेंज करना पड़ेगा। कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, तो हम कोई भी कांस्टेंट उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सी डैश लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी डैश ई की पावर वाई माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स। नाउ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू, इस 1 बाई सी डैश को, जो 1 बाई सी डैश है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। इसको हम सी भी लिख सकते हैं, 1 बाई सी डैश इक्वल टू सी। तो जहाँ पे 1 बाई सी डैश है वहाँ पे हम क्या पुट करते थे, सी ई की पावर वाई माइनस का 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार फिर से देख लीजिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है, x प्लस वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 हो गया। एंड अब इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद आपको इस टाइप से अगर इक्वेशंस दे रखी हैं तो x प्लस एच वाई प्लस के पुट करना है। बट अगर इसमें केवल इस फॉर्म में दे रखा है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 के फॉर्म में है, तो उसको हम डायरेक्टली यू लेट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस 1 प्लस डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1। अगेन ट्रांसफर दिस वैल्यू 1, माइनस 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे प्लस 1 हो जाएगा। डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू प्लस 2 अपॉन यू प्लस 1। नाउ ट्रांसफर एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, u के टर्म को u की तरफ, x के टर्म को x की तरफ। तो हम यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो u प्लस 1 अपॉन यू प्लस 2। अब इसको हम इस तरीके से, जैसे इंटीग्रेशन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसको हम बाद में बताएंगे। u प्लस 1, तो u प्लस में प्लस 1 माइनस 1 कर देंगे तो u प्लस 2 अपॉन यू प्लस 2 माइनस 1 अपॉन यू प्लस 2 हो गया, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन u होता है,
ठीक है। और यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है तो log u प्लस 2 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और यहाँ पे c डैश लेके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट दे रखा है ऑप्शन में वो मल्टीप्लिकेशन में है, इस वजह से। तो अब u की प्लेस पर x प्लस वाई पुट किया, क्योंकि हमने पहले इसको लेट कर चुके हैं, तो u की जगह पे x प्लस वाई पुट किया, x को x से कैंसिल किया, log x प्लस वाई प्लस 2 को उधर मैंने ट्रांसफ़र किया, तो ये हो जाएगा log m प्लस log n की वैल्यू, log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या होता है, log mn होता है। तो log mn यहाँ पे हम क्या mn का फॉर्म रख देंगे, log को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ey हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 2 c डैश इज ट्रांसफर टू ey माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू x, 1/c डैश को हम एज अ कांस्टेंट अगेन चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट से है तो चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू e की पावर cy माइनस वाई माइनस 2, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नाउ इसके बाद आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री, यानी कि ऑर्डर प्लस डिग्री को जब सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है d2y/dx2 इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx की पावर 2 होल पावर 3/2, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इस डिनोमिनेटर को हम इधर ट्रांसफर कर दें तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी फॉर्मूला होता है। तो आप ये भी याद रखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx की होल पावर 3/2 अपॉन d2y/dx2, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसमें हम क्या करना है, हमें डिग्री निकालनी है और ऑर्डर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसका हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y/dx2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx की होल पावर 2 होल पावर 3 हो गया। अब देखिए, जो इसमें फर्स्ट वीडियो हमने बनाया था डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें बताया हुआ है कि कैसे ऑर्डर और कैसे हम डिग्री फाइंड करते हैं। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, जो ऑर्डर है, ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, ये d2y/dx2, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है। इस वजह से इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो क्या होती है, डिग्री। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, वो भी 2 हो जाएगी, डिग्री भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे डिग्री भी 2 है, ऑर्डर भी 2 है, तो इनका जो सम आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो डिग्री फाइंड करने के लिए जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो डेरिवेटिव जब सबसे हाईएस्ट होगा वही उसका ऑर्डर कहलाता है, और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है दैट इज कॉल्ड डिग्री, उसको डिग्री कहते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी दिया है सम निकालना है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस। सॉरी, इसमें ऑप्शन मैंने लिखा तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा। अब इसमें कह रहा है कि एक सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो दैट टचिंग द वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस को टच कर रही हो। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो वाई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है उस सर्कल की इक्वेशन आप निकालिए जो वाई एक्सिस को टच कर रही हो। वाई एक्सिस को टच कर रहा है मतलब ऐसे, ठीक है। सेंटर और रेडियस, ये जो अब ये किसके पैरेलल है, ये एक्स के पैरेलल है, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, -g इसका सेंटर हो गया। और जो क्या कहते हो, अब एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी तो उसका में उसमें जो एफ होगा वो 0 हो जाएगा।
यानी जो y का कांस्टेंट होगा, y जो सेंटर होगा वो 0 हो जाएगा, तो -g,0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम इक्वेशन निकालेंगे। जब इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और r की वैल्यू g के इक्वल हो जाएगी। r की वैल्यू किसके बराबर, g इक्वल, क्योंकि ये देखिए जब कोई भी लाइन किसी सर्कल को टच करती है तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस कहलाती है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस। यहाँ पे मैं लिख दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस इन कंडीशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की कंडीशन में ऐसा होता है। ठीक है, तो x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इज इक्वल टू 0। ना इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2g इज इक्वल टू 0। 2 इसमें सॉल्व हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का g। अब g की वैल्यू जो होगी वो इस इक्वेशन में पुट करिए, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में g की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो g की जो लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू माइनस का x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यानी इसको हम इससे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब ये वाई स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करने से हमारी जो इक्वेशन आएगी तो क्या हो जाएगी यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसको मतलब भी ट्रांसफर करेंगे तो 2xy डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो ये हो जाएगी। क्या था, आप फिगर बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सर्कल को टच कर रही है, जो वाई एक्सिस को टच कर रही है, तो वाई एक्सिस में ये जो रेडियस है वो एक्स के पैरेलल है, इस वजह से वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे, माइनस जी कॉमा 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू जी, रेडियस जी के इक्वल हो जाएगा। ये सर्कल की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ये h है, ये k दिया हुआ है, h k की वैल्यू रखेंगे, r की प्लेस पर g रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो ये इक्वेशन आएगी इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। h का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, g की वैल्यू फाइंड कर ली। इस g की वैल्यू इस इक्वेशन में यहाँ पे इसमें पुट कर दिया जाएगा। इसमें जब पुट कर देंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा, सबट्रैक्ट करके सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब इसमें लास्ट क्वेश्चन आता है। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। इस एक जो कर्व है वो 1,1 पॉइंट से पास हो रहा है एंड सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है जिसमें x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ऑल्सो इज ग्रेटर देन 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y अपॉन एक्स। नाउ इस इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन 2y इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन 2 लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी हो जाएगा। ना ये हो जाएगा लॉग वाई की पावर 1/2 लॉग एक्स प्लस लॉग सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा लॉग, इसको हम x को नीचे यहाँ पे मतलब y के डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो ये माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग सी हो गया। तो
तो अंडर रूट वाई अपॉन एक्स लॉग इज इक्वल टू लॉग सी क्या लॉग हट जाएगा, अंडर रूट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी, ये हमारी इक्वेशन हो गई। बट इक्वेशन में कहीं भी कॉन्स्टेंट्स नहीं दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है हमें इसमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो उनको पॉइंट्स दिए होते हैं इन पॉइंट्स को हम जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है इसी में सेटिस्फाइड कर देते हैं। सेटिस्फाइड करेंगे तो दिस इक्वेशन यानी दिस इक्वेशन पासिंग थ्रू 1,1, तो इस पॉइंट को इस इक्वेशन में लेके सेटिस्फाइड करेंगे तो 1/1 c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c इन द इक्वेशन फर्स्ट, तो अंडर रूट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, अंडर रूट वाई इज इक्वल टू एक्स, देन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y बाई एक्स ये इक्वेशन दी हुई थी। इसको हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, x के टर्म को dx के साथ रखते हैं, y के टर्म को dy के साथ। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड मतलब x और y दोनों में, यहाँ भी लॉग है यहाँ भी लॉग है, तो हम कांस्टेंट भी लॉग के फॉर्म में ही लेते हैं लॉग। अब इस 1/2 को पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर x को इसकी तरफ ट्रांसफर कर लेंगे। m माइनस n क्या होता है, log m माइनस log n जो होता है log n अपॉन n होता है, log c हो गया। log क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मीन z हट जाएगा, अंडर रूट वाई अपॉन एक्स सी हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ 1,1 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे पुट करेंगे, देन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को स्मार्टली एंड ईजली थोड़ा फास्टली करना है आपको, जिससे जैसे आपके पेपर में क्वेश्चंस ना छूटें एंड मैक्सिमम क्वेश्चन आप क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, अगर आप लोग को इस क्वेश्चन की मतलब ये जो पेपर इसमें क्वेश्चन के सोल्यूशन है इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे इसको अपलोड कर दूँगी। ओके।